आप देख रहे हैं लोकवार्ता न्यूज। हमारी खबरें देखने के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उदयपुर के रविन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर डॉक्टर रवि शर्मा के भाई डॉक्टर प्रशांत शर्मा और उदयपुर डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की। इसके अलावा एमबी हॉस्पिटल से जुड़े करीब 600 रेजिडेंट डॉक्टर गुरुवार से हड़ताल पर उतर गए। उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन को साफ तौर पर कहा है कि जब तक मामले में सुनवाई नहीं होगी वो सेवाएं नहीं देंगे। रेजिडेंट डॉक्टर के हड़ताल पर चले जाने के बाद अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी तरह से बिगड़ गई हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि हमें मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ रहा है। प्रशासन से मांग है कि वो इस मामले में कार्रवाई करे और जिम्मेदारी तय करे, लेकिन प्रशासन नींद में है और वो इसे मामूली घटना के तौर पर ले रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि हम सभी 18 घंटे काम करते हैं और हम कभी यह नहीं चाहते कि समाज को कोई परेशानी झेलनी पड़े। इसके अलावा अपनी मांग मनवाने के लिए डॉक्टर ने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। उनका कहना है कि हमें आश्वासन दिया गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमें रिपोर्ट के बाद मौत की वजह के बारे में कुछ नहीं बताया। वो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि करंट लगने से मौत हुई है, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। हमारी मांग है कि डॉक्टर को करंट लगने से मौत हुई तो उसकी जिम्मेदारी तय हो। मृतक डॉक्टर के परिजन को उचित मुआवजा दिया जाए। यहाँ आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में बुधवार 18 जून को देर रात 35 साल के डॉक्टर की मौत हो गई थी। एसोसिएशन का कहना है कि वाटर कूलर से पानी भरते समय करंट लगने से डॉक्टर की मौत हुई थी। इसके बाद आक्रोशित होकर रेजिडेंट डॉक्टर ने हड़ताल की है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर रवि शर्मा केरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात थे। उनका महाराणा भूपाल सिंह अस्पताल में ट्रांसफर हो गया था। ये कार्यभार संभालने के लिए वो उदयपुर आए थे। मैं और मेरी सारी उधर की टीम और बाकी सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी हमारे जो डॉक्टर रवि शर्मा जी थे उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। अभी हमें जब रिपोर्ट दिखा गई तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ ये लिखा गया है कि 3 से 4 एब्रेजन मार्क्स है और उसमें कुछ भी नहीं है। ना कोई जो वुंड दिख रहे थे उनके जो ब्लैकनिंग और नेल्स ब्लैकनिंग थी वो नहीं दिख रही है। जो एंट्री वुंड थे वो नहीं बताया गया, ना जो एग्जिट वुंड थे उनके बारे में कोई भी चीज लिखी नहीं गई है। तो ये पूरी तरह से सरासर गलत रिपोर्ट है। जो सच्चाई है उसे छुपाया जा रहा है, सिर्फ जिससे जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं अस्पताल प्रशासन को बचाया जा सके। और हम लोग इसको रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं और जो हमारी स्ट्राइक है और जो हमारे जो हमने स्टेप्स उठाए हैं वो हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और हम सब लोग साथ हैं। और साथ में ही जब हमने जो पोस्टमार्टम कमेटी थी जब हमने उससे क्वेश्चन करने की कोशिश की तो वो कमेटी बिना जवाब दिए यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे और अभी भी हमको बिना जवाब दिए जाके वो रूम के अंदर बैठ गए। मतलब कहीं न कहीं वो गलत है इसमें। तो हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और जब तक सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे और हम इसको न्याय दिला के ही रहेंगे। जब हम फोरेंसिक डिपार्टमेंट के एचओडी सर बाहर आए, हमने उनसे सवाल किया, सर इसमें आप बता तो सकते हैं इसमें है क्या नहीं है? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जो मुझे लिखना था लिख दिया, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। हमने कहा सर हम आपकी तो स्टूडेंट है, दिन रात आपके यही काम करते हैं, यही रहते हैं सर, तो हमसे तो बात करो, हम बाहर के थोड़ी, हमें तो बात तो कर सकते हैं सर, बता तो सकते हैं कम से कम। उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। बोला जो मुझे कहना था मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है, जो मुझे लिख के देना था मैंने लिख के दे दिया। जब ये डॉक्टर के साथ में ऐसा कर सकते हैं, रवैया काफी गलत था और ये इनकी मनमर्जी से ये रिपोर्ट देना चाह रहे हैं। वो रिपोर्ट हम मंजूर नहीं करेंगे। हम चाहे धरने पे बैठेंगे, हम खंडेलवाल विप्र समाज की तरफ से भी हैं और यहाँ पे ही धरना दे के बैठेंगे। जब तक ये रिपोर्ट सही नहीं दे देते हैं तब तक हम नहीं मानेंगे।